महामानव बुद्ध ने कहा है, जब भंते आनंद भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भंते हमारा ये धम्म, हमारा ये खोजा हुआ रास्ता आपका, ये कब तक जीवित रहेगा, कब तक चलेगा और कैसे स्थायी रहेगा और कैसे ये नीचे चला जाएगा, इस संबंध में बताया। तो बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में ही मैं था, दद्दू प्रसाद जी थे और कांसीराम साहब थे। तो कांसीराम साहब ने प्रश्न कर दिया कि कितने लोग जीतेंगे। हम बहुत संक्षिप्त में कर रहे हैं, इसलिए उनकी डेट नहीं बता रहे हैं। कांसीराम साहब की बात हो रही है 1995 में, जब मामला आया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार बननी चाहिए। अब बहुत दूर चले गए हैं, मौत के नज़दीक हैं। तो ये विश्वास था जब काम कर रहे थे कि निश्चित तौर से जो अभी तक आंदोलन बार बार नीचे गिरता रहा, निश्चित ही कांसीराम जी के नेतृत्व में हम भारत में आज़ादी हासिल कर लेंगे। लेकिन ये आंदोलन समय के पहले ही धरातल में चला गया। नौजवान साथियों, हम बार बार दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमुक की अत्याचारी नीति से हम फेल हुए हैं, लेकिन जो शोध कहता है वो कुछ और कहता है। दद्दू भाई ने ये आंदोलन प्रारंभ किया है, इसका उद्देश्य आप सबको मालूम है। लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि आंदोलन जो फेल हो गया है, आंदोलन जो नीचे धरातल में चला गया है, उसको पुनः ऊपर कैसे लाया जाए, विषय ये है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि आंदोलन को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे महापुरुष भी फेल हो रहे हैं और हम भी फेल हो गए हैं। इसका कारण क्या है? अगर आप लोगों ने बुद्ध का दर्शन किया है, महामानव बुद्ध ने कहा है, जब भंते आनंद भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भंते हमारा ये धम्म, हमारा ये खोजा हुआ रास्ता आपका, ये कब तक जीवित रहेगा, कब तक चलेगा और कैसे स्थायी रहेगा और कैसे ये नीचे चला जाएगा, इस संबंध में बताया। तो बुद्ध कहते हैं कि इस खोजे हुए ज्ञान को कोई और नहीं मिटाएगा। जब हमारे अनुयायी, चाहे वो उपासक हों चाहे भिक्षु, जब इस धर्म को, जब इस खोजे हुए मार्ग को अपने स्वार्थवश गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाएंगे, उसी समय ये धर्म ऐसे ही मिट जाएगा जैसे कि एक सुनार होता है चतुर चालाक, वो सोने की चीज में थोड़ा तांबा मिलाता है, फिर थोड़ा मिलाता, फिर थोड़ा तांबा मिलाता। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीके से एक समय आएगा कि सोना लुप्त हो जाएगा और तांबा ही तांबा नजर आएगा, इसी तरीके से जब हमारे अनुयायी हमारे धर्म के विपरीत
उसका सरलीकरण करके, उसको विकृत करके जब लोगों के बीच में ले जाएंगे तो हमारे धर्म का प्राण निकल जाएगा। दोस्तों, ये बुद्ध की बात है। और हमारे महापुरुष आए, छत्रपति साहू वो महापुरुष हैं कि जिन्होंने सत्ता को सत्ता को हाथ में लेते ही उसी दिन पहले जो राजपाट चलता था उसकी संचालन समिति होती थी और उसका मुखिया ब्राह्मण होता था। तो जिस दिन सत्ता को हाथ में लिया उसी दिन उन्होंने वो सत्ता संचालन समिति जो पहले चली आ रही थी उसको मिटा करके और उस दिन घोषणा की कि अब इस सत्ता का संचालन किसी ब्राह्मण के हाथ में नहीं होगा। हम फिर वहां भी हुए। बाबा साहब के बारे में आप लोग जानते हो कि बाबा साहब जैसा महापुरुष, विश्वविद्वान, वो अंत में बोलता है, वो महापुरुष बोलता है, हमें किसी ने धोखा नहीं दिया। जिनको हमने मिट्टी से उठा करके ऊपर किया उन लोगों की मक्कारी से हम फेल हो गए। हमने ये सब बातों को नजरअंदाज किया और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें मौत की गुफा में ले जा रहा है। हम बार बार ब्राह्मण को दोष देते हैं, मनुवादी व्यवस्था को दोष देते हैं, लेकिन महापुरुष जिनको कहते कहते हमारी जीभ घिस गई है, वो महापुरुष कह रहे हैं कि आंदोलन नष्ट होगा तो हमारे ही लोगों के द्वारा नष्ट होगा। नौजवान साथियों, अब भविष्य आपके हाथ में है। इन महापुरुषों के वक्तव्य से अगर हम नसीहत नहीं लेते, क्या बुद्ध के नीति और नियत में कहीं खोट थी? नहीं थी। क्या छत्रपति साहू इनकी नीति और नियत में खोट थी? नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपनी 4 औलादें छोटी सी उम्र में ही खो दी और उनका हम साथ नहीं दे पाए। रास्ता बहुत कठिन है। कठिन रास्ता इस संदर्भ में है, हम सदियों से जो शिक्षा से दूर रहे, हम अज्ञानी लोग, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो लालच दे करके हमें फंसा रहे हैं उनका क्या षड्यंत्र है। तो दोस्तों, इसका बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही वाक्य कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो क्रांति कर देगा। ये हर पढ़ा लिखा आदमी जान रहा है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी की बात सोचो। कांसीराम साहब की बात हो रही है। 1995 में जब मामला आया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार बननी चाहिए, ये झनक हम लोगों के कान में पड़ी। दद्दू भाई ने ड्राफ्टिंग की, उन्होंने लिखा, उनकी राइटिंग में ही है। मैंने कोशिश की है कि ये सब बात आप तक पहुंच जाए। इसमें वो लेटर है कि मायावती मिशन विरोधी है, इसको हटाया जाए। ये 1995 का ये पत्र, अगस्त 94 उसी समय फिर 95 आ रहा है। ये पत्र मायावती के मिशन विरोधी है, इसको हटाया जाए। दोस्तों, आप लोग आश्चर्य करोगे, मैं ये बोल रहा हूं कि कहां सवन दोषी है या हम दोषी हैं। 67 विधायक थे। दद्दू भाई उस समय विधायक नहीं थे। 67 विधायक थे। 67 में से आधे लोगों ने ज्यादा इसमें दस्तखत किए हैं कि मायावती को हटाया जाए। वो पत्र कांसीराम जी को दिया। और जब सत्ता परिवर्तन की बात आई तो ये कांसीराम जी के सभी चेले कुर्सी के लोभ में, और जो मुरली मनोहर जोशी ने 177 विधायकों का
बिना शर्त का किया हुआ जब वो दस्तखत का पेपर बहुजन समाज पार्टी को दिया तो ये सब के सब विधायक मायावती के चरणों में चले गए। कौन दोषी है? वो पीरियड था। अगर उस समय ये लोग लालच में ना फंसते, ये दुहाई दे रहे हैं जगह जगह जाकर के, खेल आपने किया है। अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो मायावती कम दोषी है। जिन लोगों ने पहले विरोध किया, इसके बाद समर्थन दिया, जिन्होंने ये कुकर्म किया, वो बड़े दोषी हैं। दोस्तों, अगर ये होता रहा तो हम लोगों की तो जिंदगी बर्बाद हुई, आपकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए सावधान। दद्दू भाई को मैं जानता हूं, ये कसौटी पर कसे हुए। प्रारंभ में ही मैं था, दद्दू प्रसाद जी थे और कांसीराम साहब थे। तो कांसीराम साहब ने प्रश्न कर दिया कि कितने लोग जीतेंगे। हम बहुत संक्षिप्त में कर रहे हैं, इसलिए उनकी डेट नहीं बता रहे हैं आपको, इसलिए कि सावधान करने के लिए और एक दिशा देने के लिए बात ऐसे बन सकती है। पूछा कितने लोग जीतेंगे, तो दद्दू भाई ने कहा कि जहां जहां आपका हेलीकॉप्टर उतरा उतने लोग जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर तो मेरा 60 जगह उतरा है उत्तर प्रदेश में, क्या 60 जीत जाएंगे? बात हो गई। और जब रिजल्ट निकल गया, हम लोग थे, तो वो कहते हैं कि अद्दू कितनी जगह कितने लोग जीते? तो इन्होंने कहा 12 लोग जीते। और तू बोलता था कि जहां जहां हेलीकॉप्टर आपका उतरा है उतने जीत जाएंगे। जिन लोगों ने काम किया है, जहां काम किया है वहां जीते। तो दोस्तों, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन निष्ठा के साथ, जैसा ये बाबा साहब के साथ हुआ, मानवर कांसीराम जी के साथ हुआ, ऐसे ही आप लोगों ने फिर किया तो चाहे नेतृत्व हो और चाहे आप हों, फिर मार खाओगे, जीवन आपका फिर बर्बाद होगा। इसलिए जरूरत है, क्या जरूरत थी? बाबा साहब की 4 औलादें गई, कांसीराम जी की डेथ हुई, दुश्मन ने भी खोजना चाहा कि कहीं पर संपत्ति दिखाई दे। उन्होंने कहा कि कांसीराम की साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। मैंने पूरा का पूरा जितना मैंने कांसीराम जी को पढ़ा, अध्ययन किया, इसमें देने की कोशिश की है, और ये आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है एकदम। दोस्तों, अंतिम क्षण तक कांसीराम जी के पास में 1 पैसा नहीं था। ये था नेतृत्व का जीवन, गद्दारी हमने की। मैं माननीय दद्दू प्रसाद जी के बारे में मैं कहूं कि ये व्यक्ति वो है, मैंने देखा है, परखा है, अच्छी तरह से देखा परखा है, कि शायद ये भी ना इसी तरीके से मैं बुढ़ापे पर कुछ ही दिनों के बाद 80 के किनारे पहुंच जाऊंगा। मैं 10 साल से इधर उधर नहीं जा रहा हूं, केवल बुद्धि में ही लगा हुआ हूं। लेकिन इनके कहने पर तो मुझे मालूम था, इनके आश्वासन देने की जरूरत नहीं थी कि ये काम हो सकता है, तो भारत में दद्दू भाई के ही नेतृत्व में हो सकता है। मैंने इनको कहा कि भाई, जब तक हमारी सांस चल रही है, केवल हमें ले जाने के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपका साथ देंगे, और हम जिंदा रहेंगे कि हम ये देखें कि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो आप लोगों के ऊपर है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। मेरी बेटियां हैं, मुझे पता नहीं है कि वो अस्पताल में पैदा हुई है, घर में, इनको भी पता नहीं है कुछ। तब ये जाकर के ये अभी जो इन्होंने कहानी जालौन की और बांदा की, हमीरपुर की बताई थी, वो ऐसे हुई है। हम जब भी बात कर रहे हैं आपसे, जब हम कुछ कर चुके हैं, कोई पता नहीं चला, बहुत आनंद आता है। नौजवानों, ये करके देखो। अब तो बेटियां भी आगे आ गई हैं। ये बहुत सरल काम है, वह शर्त है कि केवल आपको
निष्ठा से ये काम करना हो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि काम के प्रति अगर उत्साहहीनता है तो उसको कोई भी सफल कर नहीं सकता है, वो सफल हो ही नहीं सकता। अगर काम के प्रति उसकी सच्ची तमन्ना है और उसके अंदर उत्साह है तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। ये मेरी बात नहीं है, भगवान बुद्ध की बात है। और आलसी लोग कुछ कर नहीं सकते, ये मंत्र है ये। और बिना ज्ञान के तो आप जान रहे हो कि जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजेला नहीं होगा, और जहाँ उजेला होगा वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता है। ये सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत है। इन पर आरूढ़ हो जाओ, इन पर चलो, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। ये मौका है, ये तो जो हो गया सो हो गया। हम लोग कम दोषी हैं और हम ये कहे कि जो नेतृत्व था उसी ने ये कर दिया तो हम क्या करते उसके लिए। इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आंदोलन आपका सफल होगा, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। और चूंकि समय हमें बाध्य कर रहा है कुछ आगे कहने के लिए, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए अपनी बात को इस विश्वास के साथ विराम दे रहा हूँ कि निश्चित तौर से आप भारत के टूटे हुए समाज को इंसान बनाने के लिए अपने को तोड़ दे, वो मुझे ये पूरा भरोसा है। और इस विश्वास के साथ जय भीम, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।